वालेकुम। आज हम लोग सीखेंगे कि डॉट डॉट आईओ पे क्रिएट न्यू डायग्राम की जा सकती है और ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू डायग्राम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। क्लास डायग्राम, फ्लो चार्ट, ब्लैंक डायग्राम और भी फर्दर ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च यहाँ से आप कर सकते हैं डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह। लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक जो है वो बनाएंगे पेज के ऊपर। तो ये हमने ब्लैंक पेज ओपन कर लिया डबल क्लिक से, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स नज़र भी आ रही हैं साइड में, और आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसा कि हम अब यूज़ केस बनाने लगे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ केस, और उससे रिलेटेड, ताकि मुझे जो शेप्स वगैरह हैं वो सारी मिल जाएं। तो जब मैंने ये सर्च किया तो मुझे डिफरेंट शेप्स जो हैं यूज़ केस से रिलेटेड मिल गई हैं, जिसमें एक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का जो एरो है, इधर से मैं और पेजेस निकाल सकती हूँ, एक या दो। इसके अलावा डिलीट कर सकती हूँ। डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इंसर्ट का, डिलीट का, रीनेम का। तो मैं रीनेम आपको करके दिखाती हूँ यहाँ से। जैसा कि मैं यूज़ केस का डायग्राम जो है वो बनाने लगी हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज़ केस जो है वो इसका नेम कर दिया। ओके, सो अब हम यूज़ केस डायग्राम जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए डिफरेंट शेप्स हमें चाहिए होंगी, और ये आपको नज़र भी आ रही होंगी, जिसमें हमारे पास एलिप्स जो होती है वो यूज़ केस वगैरह लिखने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो है एक्सटेंशन पॉइंट लिखने के लिए, एक्टर्स वगैरह जो है बनाने के लिए शेप है, सिस्टम बाउंड्री बनाने के लिए है, और डिफरेंट रिलेशनशिप्स बनाने के लिए आपके पास एरोज़ हैं। मैंने शेप के ऊपर डबल क्लिक किया और ये मेरे पास सिस्टम बाउंड्री जो है वो आपको शो हो रही है, जो कि रेक्टेंगल शेप में। इसके जो टॉप पे जहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट नेम, यहाँ सब्जेक्ट नेम की जगह हम अपने सिस्टम का नेम लिखते हैं, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। कोई भी ऐप हो सकती है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है जो कि हम बनाने जा रहे हैं, उसका नेम जो है वो सिस्टम बाउंड्री के टॉप के ऊपर हम लिखते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट नेम। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और अभी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं जिस सिस्टम की डायग्राम, उसका नेम है ई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे ई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम इसका नेम जो है वो लिख लिया। अब हम लोग यूज़ केसेस बनाएंगे, और यूज़ केसेस जो होते हैं वो हम लोग सिस्टम बाउंड्री के इनसाइड लिखते हैं, क्योंकि ये वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारे सिस्टम ने परफॉर्म करने। सो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी और ये मेरे पास एक जो एलिप्स शेप है यूज़ केस लिखने के लिए वो आ गई। तो सबसे पहला जो यूज़ केस है वो हमारा कौन सा होगा, साइन अप का। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो भी हमारे पास यूज़ केसेस होते हैं वो सिंगल स्टेप वाले नहीं होने चाहिए। साइन अप जो है वो सिंगल स्टेप नहीं ही है, क्योंकि इसमें आप पासवर्ड को वेरीफाई करते हैं, फ़ोन नंबर्स इंटर करते हैं, और डिफरेंट चीज़ें जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सिंगल स्टेप नहीं है। तो हम साइन अप को जो है यहाँ पे लिख लेंगे, और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग इधर उधर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप एक और इस पे ऊपर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ज़रा आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। अगर आपको सही अच्छे से विजिबल आप चाह रहे हो तो आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। उस यूज़ केस का नाम जो है वो हमेशा वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसा कि है साइन अप, लॉग इन, ज़्यादा बड़े बड़े नाम ना हों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। अब जो हम यूज़ केस बनाने जा रहे हैं वो है वेरीफाई कोड। ये जो है साइन अप के साथ इंक्लूड होगा। इंक्लूड क्यों होगा? क्योंकि ये मस्ट हो रहा है और हर दफ़ा होगा। क्योंकि देखें, जब भी यूज़र जो है वो साइन अप करेगा तो उसका कोड जो है वो वेरीफाई लाजमी तौर पे होगा। तो इस वजह से ये क्या होगा, इंक्लूड होगा। जो चीज़ मस्ट हो वो क्या होती है, इंक्लूड। इसी तरह हम देखते हैं कि मैनेज प्रोफाइल करने के लिए लॉगिन करना मस्ट है, और जो मस्ट जहाँ पे आ जाती थी कंडीशन, वहाँ पे हम क्या करते थे, इंक्लूड यूज़ करते थे। तो इस वजह से हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। और एक और बात, इंक्लूड में जो है, इंक्लूड के जो एरो होता है वो हमेशा बेस यूज़ केस से इंक्लूडेड यूज़ केस की तरफ होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और यूज़ केसेस जैसे कि चेंज लोकेशन, सेट लोकेशन वगैरह, इनका रिलेशनशिप इंक्लूड का हमने देख लिया। अब इसमें हम एक और रिलेशनशिप देखेंगे, जर्नलाइजेशन का। जहाँ पर हमारे पास ऑप्शनल बिहेवियर हो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नलाइजेशन। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास सेट लोकेशन करने के लिए दो ऑप्शंस है, एक सेट लोकेशन बाय सर्च और एक करंट यूज़ करंट लोकेशन। अब यूज़र में से कोई एक सिलेक्ट करेगा, या तो वो करंट लोकेशन के थ्रू करेगा या फिर वो बाय सर्च करेगा। तो इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, जर्नलाइज कर दिया। सिमिलर हमारे पास एक और भी है, ऑर्डर मेडिसिन का।
उसमें भी हमने अपना जर्नलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वही जो हमने ऊपर सेट लोकेशन के लिए यूज़ किया था सेम वही हमने यूज़ किया। या तो उसमें ऑर्डर कंपाउंड मेडिसिन कर सकता है, तो या फिर वो रेडीमेड मेडिसिन जो है वो ऑर्डर कर सकता है। ये दोनों उसके ऑप्शंस हैं। अच्छा, मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए उसको उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको अपलोड करना मस्ट है। तो इस वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन वाला है वो इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग ऑर्डर रेडीमेड मेडिसिन देखेंगे तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। जब हमने पढ़ा था कि ऑप्शन जब हों तो उसको क्या कर देते हैं, जर्नलाइज कर देते हैं। तो इस वजह से सर्च मेडिसिन जो है वो इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगी, जर्नलाइज हो जाएगी। और सर्च बाय सिस्टमैटिक क्लास ये भी हमारी इसके साथ क्या हो जाएगी, जर्नलाइज हो जाएगी। तो ये दो हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंड रिलेशनशिप के बारे में, जो कि एक्सेप्शन जब हो तब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, या कोई भी ऑप्शनल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन के जैसा कि हमारे पास है मैनेज कार्ट, तो ऐड टू कार्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही वो ऐड टू कार्ट करे या डिलीट टू कार्ट करे। तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्ले एरर मैसेज इस तरह का कोई आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि हर दफ़ा ही वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इस तरह के जो यूज़ केस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, एक्सटेंड रिलेशनशिप में आते हैं। स्टिकमैन्स जो हैं वो हम लोग एक्टर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ हमारे पास एक यूज़र है जो कि साइन अप कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, मैनेज अपनी प्रोफाइल कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है। ये सारे जो हैं कौन परफॉर्म कर रहा है, एक यूज़र कर रहा है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको यूज़र के साथ जो है वो अटैच कर दिया। इसी तरह मेक पेमेंट का एक यूज़ केस बना लेंगे जिसमें पे बाय क्रेडिट कार्ड एंड पे बाय कैश, जिसमें आप लोगों को मैं रिलेशनशिप्स जो हैं वो बताऊंगी, किस तरह से सेकेंडरी एक्टर और जो हमारा प्राइमरी एक्टर होता है वो किस तरह इसके साथ जो हैं वो इन्वॉल्व है। अब हमने एक जो हमारे राइट साइड पे है वो आ जाता है किस में, सेकेंडरी एक्टर में, ठीक है। सेकेंडरी एक्टर जो होता है उसका डायरेक्टली हमारे सिस्टम के साथ जो है वो ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये जो है बाहर से हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई सिस्टम के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। और जो हमारा प्राइमरी एक्टर होता है उसका डायरेक्टली हमारे सिस्टम के साथ जो है वो उसको यूज़ कर रहा होता है, उसको उसके साथ ताल्लुक़ होता है। इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट एक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट और भी जो है उनके यूज़ केसेस हम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास ट्रैक ऑर्डर और डिफरेंट आ जाएंगे जो कि हमारा पेशेंट करेगा। पेशेंट जो है वो ट्रैक ऑर्डर कर सकता है, एडमिन जो है वो मैनेज रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसके लिए हमने जो है अपने एक्टर्स जो हैं वो और एक्टर्स जो हैं वो भी डिफ़ाइन कर दिया। जैसे कि एडमिन है तो वो मैनेज रिकॉर्ड करेगा और स्टॉक को मैनेज करेगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप जहाँ पे लिखा हुआ है एक्टर नेम, वहाँ पे आप नेम लिखते हैं एडमिन, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसी तरह इसमें एक सेकेंडरी एक्टर भी इन्वॉल्व होगा, सप्लायर, जो कि हमें स्टॉक जो है वो सप्लाई वगैरह कर रहा होगा। तो इस वजह से हम लोग जो मैनेज स्टॉक है उसको किसके साथ अटैच कर देंगे, सप्लायर के साथ। अब हम करेंगे एक्टर जनरलाइजेशन। एक्टर्स जो हैं वो भी जनरलाइज होते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे कौन है, यूज़र है एक, और दूसरा कौन सा, एडमिन और पेशेंट है। अब जो ये जितने भी काम यूज़र कर रहा है वो ऐसे काम है जो कि एडमिन भी करेगा और पेशेंट भी करेगा। यानी कि लॉगिन तो पेशेंट ने भी करना है, एडमिन ने भी करना है। इसके अलावा जो है ऑर्डर मेडिसिन एडमिन भी कर सकता है अगर वो एज अ यूज़र आए, या एडमिन भी जो पेशेंट है वो भी कर सकता है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने यूज़ केस इसका ब्लू कलर रखना चाह रही हूँ तो मैंने वो अप्लाई कर दिया तो इसका चेंज हो गया। इसके अलावा आप जो है वो आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। वो आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन जो है वो उसका भी बना हुआ है आउटलाइन का, उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है उसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ब्लू कलर रखना चाह रहे हैं, ब्लैक रखना चाह रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने साइड पे बॉक्स बना दिया जिसमें लिखा हुआ है कि ये यूज़ केस के लिए सेकेंडरी एक्टर्स जो है उनका ग्रीन कलर दे दिया और प्राइमरी एक्टर्स को जो है वो पिंक कलर कर दिया। इसके अलावा ये पूरी होल डायग्राम है, मैंने डिफरेंट जो रिलेशनशिप्स हैं वो आप लोगों को बता दिए। और ये उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी डायग्राम जो हमने अपने एक सिस्टम जो है ई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम उसके लिए बनाई है।
इसके अलावा फ़ाइल्स के ऑप्शन के ऊपर जाके आप यहाँ से न्यू जो है वो पेज ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डायग्राम जो है वो ओपन कर सकते हैं। रिसेंटली जो आपने डायग्राम बनाई है उसको भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और सेव के ऑप्शन से आप इसको जो है .io की फ़ाइल में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का भी ऑप्शन है आपके पास। इंपोर्ट में आप यहाँ पे कोई डायग्राम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, पीएनजी, पीडीएफ वगैरह में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे एज अ पीडीएफ तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आप यहाँ से इनको डीसेलेक्ट कर दें, क्योंकि इस तरह से जो है वो वाइट आपके पास पूरा जो बैकग्राउंड है ना वो इसमें ग्रिड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इस सारे को क्या कर लिया, सेव कर लिया।